श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्यानुभव कार्यक्रम के अंतर्गत एक कथा वार्ता एवं दिव्य संदेश प्रोग्राम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक लघु नाटिका भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा के समक्ष 20 अगस्त सन 2009 को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए नाटक का पहला भाग सुनेंगे। मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। मन ही स्वामी सब इंद्रिन को, मन ही कारण सब बंधन को। मन सुधरे सुधरे सब कुछ ही बन जाए, मन से तू मोक्ष की। मन चंचल निजी गति ही यागी, कर ले वश संभव नहीं सबको। गुरु जाने कैसे सवारे मन, गुरु जाने कैसे सवारे मन। योग्य बनाए प्रभु दर्शन को, योग्य बनाए प्रभु दर्शन को। तो स्तर भव सागर तर जाए, नाव मिले जो गुरु चरणन। मानस भज रे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। दुस्तर भव सागर तरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। कुछ याद आया? मानस भजरे गुरु चरणम, इस भजन का इतिहास? हाँ, सन 1940 की 2 तारीखें तो सभी साई भक्तों को याद है। एक 23 मई 1940, जब हमारे भगवान बाबा ने पहली बार अपने पिता श्री पेद्द वेंकप्पा राजू के सामने रहस्योद्घाटन किया था। नेने साई बाबानो, शिरडी साई बाबानो। नेने साई बाबानो, शिरडी साई बाबानो। आपस्थंब सूत्रुडनु, भारद्वाज गोत्रुडनु। నేనే
साई बाबानो शिरडी साई बाबानो निवंशीयुडु वेंकावधूता तन వంశములో జన్మించమని వరమణిగెను నను తొలి జన్మమునా ఆవర ప్రభావమే ఈ అవతారం కావలసిన కనుడే देनी यथार्थम। ठीक। और दूसरी 20 अक्टूबर 1940, जिस दिन भगवान बाबा ने सबको छोड़कर अपने भक्तों को अपनाया था और संसार को पहली शिक्षा दी थी। मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम। हे मन, अपने गुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दो, वही तुम्हें इस कठिन भवसागर के पार ले जाएंगे। ठीक तो है। मन ही तो 10 इंद्रियों का स्वामी है और शरीर की सभी क्रियाओं का संचालन करता है। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल कामना ही निजे राम भगति रसली। नाम सुप्रेम पीयूष जिद, तिन्हु किए मन में। हाँ, गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन संबंधी तप के बारे में बताते हुए कहा है, मन प्रसादः
सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धेरितेतपो मानसं योच्यते। यही मन संबंधी तप कहलाता है। ऐसे चंचल मन को कसने का एकमात्र सरल उपाय है गुरु के चरणों में शरण लेना। गुरु हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। बाबा ने कहा है, सर्वदा सर्वकालेषु सर्वत्र हरि चिंतनम। मन में स्मरण करो साईं राम, मन में जपते रहो साईं राम, मन में स्मरण करो साईं राम। राम नाम में लीन रहो सब, राम नाम में लीन रहो सब, दिन दुखियों के राम। बाबा दिन दुखियों के राम। मन में स्मरण करो साईं राम, मन में जपते रहो साईं राम। मन के सरोवर को सदा निर्मल शुद्ध रखने के लिए जरूरी है कि हम कुविचारों और इच्छाओं के कूड़े करकट को सरोवर से बाहर ही रखें। तुमने दक्षिणामूर्ति की कथा तो सुनी होगी। हाँ हाँ, फिर से सुनाओ ना। दक्षिणामूर्ति एक महान न्यायविद थे। एक समय वे समुद्र के किनारे बैठे समुद्र की आती जाती लहरों को ध्यान से देख रहे थे। तभी बड़ी लहरों का एक रेला आया और लहरों पर तैरने वाले तमाम कूड़े करकट गंदगी को किनारे पर फेंक कर चला गया। हे जलाधिपति, तुम्हारा यह कार्य कितना दयनीय और क्षुद्र मन वाला है। क्या तुम्हारे विशाल कलेवर, तुम्हारी अथाह गहराई में इस तुच्छ कूड़े करकट को दफनाने के लिए कोई जगह नहीं? हे दक्षिणामूर्ति, क्षमा करें, परंतु यदि इस थोड़ी सी गंदगी को तत्काल बाहर फेंकने के प्रति मैं सतर्क ना रहूं, तो एक समय ऐसा आएगा जब संपूर्ण समुद्र इस गंदगी से ढक जाएगा। इसलिए समय समय पर इस गंदगी को दूर फेंकना मेरे निर्मल बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सच ही तो है, ये हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। मन को इच्छाओं एवं बुराइयों से मुक्त करके गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि सत्संग, सेवा, भजन एवं सच्चिंतन से मन पवित्र और निर्मल होता है। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भवमुक्ता। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं, सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। भज गोविन्द
भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुःकृन्करणे नहि नहि रक्षति दुःकृन्करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दम्। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य संगठन के श्रद्धालुओं द्वारा भगवान बाबा के समक्ष 20 अगस्त सन 2009 को साई कुलवंत हॉल में प्रस्तुत किए गए नाटक का पहला भाग सुना। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश। अध्याय 3। हाय रे, अंत में ऐसा ही दुर्भाग्य है। क्या यही उसके इतने सुकर्मों के परिणाम होंगे? क्या इतने वर्षों तक अच्छी तरह रहने के उपरांत ऐसा भयानक अंत होगा? यह कहा गया है कि जिसकी मृत्यु डूबकर, पेड़ से गिरकर या सांप के काटने से होती है वह अशुभ होता है। इनको अपमृत्यु भी कहा जा सकता है। यह कहा गया है कि इस प्रकार मृत्यु के पश्चात वे आत्माएं प्रेत योनियों में ही घूमती हैं। तब इस शिशु को ऐसा क्यों होगा? यह अत्यंत भयानक और अन्याय है। युधिष्ठिर इस प्रकार कहते हुए दुख में डूब गए। ब्राह्मणों ने उनको ढाढ़स बंधाया, महाराज, इस प्रकार दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति का अंत कभी दुखदायक नहीं हो सकता। उसके जन्म कुंडली को देखने से पता चलता है कि नक्षत्रों का समावेश ऐसा है कि वज्र योग और भक्ति योग दोनों विद्यमान हैं और अत्यंत शक्तिशाली हैं। अतः जैसे ही वह अभिशाप का ज्ञान पाएगा, उसी समय अपने संतान व स्त्री को त्याग कर राज्य को त्याग देगा। वह पवित्र भागीरथी नदी के किनारे आश्रय लेगा और अपने को ईश्वर में समर्पण कर देगा। व्यास मुनि के पुत्र महान ऋषि शुक आएंगे और श्री कृष्ण के गौरव का गान कर उनमें आत्मज्ञान का संचार कर देंगे। इस प्रकार वह गंगा के किनारे ईश्वर का गुणगान करता हुआ शरीर को त्याग देगा। अतः ऐसी उच्च आत्मा का कैसे बुरा अंत हो सकता है? उसका अब जन्म नहीं होगा और भक्ति योग के द्वारा स्वयं पुरुषोत्तम में विलीन हो जाएगा। इन कथनों को सुनकर युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्होंने दुख त्याग दिया। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो वह श्राप नहीं वरन परम वरदान है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को उनके ज्ञान के उपयुक्त सम्मान दिया गया। उनको रेशमी वस्त्र और मणिमुक्ताएं प्रदान की गईं और गृह भेजने का प्रबंध किया गया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के संग इस भय के मिट जाने और दिवस भर की घटनाओं पर वार्तालाप किया। उनके आनंद का ठिकाना नहीं था।
पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शिशु भी बढ़ने लगा। अनेक कठिनाइयों के पश्चात पांडव वंश में वह उत्तराधिकारी आया, अतः वह सबकी आंखों का तारा बन गया और सबका स्नेह उसे मिलने लगा। सबने जब शिशु को देखा तो अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि द्रौपदी अपनी संतानों के खोने में दुखी थी। सुभद्रा को अभिमन्यु की मृत्यु ने अत्यंत शोक दिया था और पांडव भ्रातागण भयभीत थे कि अश्वत्थामा का वह क्रोध व शोक अभिमन्यु के पुत्र के प्रति जो गर्भ में ही रहा, तब उसको समाप्त कर पांडवों के वंश को समाप्त कर सकता है। अतः सबों ने शिशु से अत्यंत स्नेह करना प्रारंभ किया। शिशु अत्यंत ही बुद्धिमान था। जो भी उसके समीप आए वह गौर से निहारता था। वह उनके मुख को देर तक देखता रहता था। सबों को उसके इस आचरण पर आश्चर्य होता था। हर एक व्यक्ति जो भी आता था उसे शिशु उसी दृष्टि से देखता था, मानो वह कुछ खोज रहा है या किसी को ढूंढ रहा है। कोई दुख से कहता था कि वह अपने पिता अभिमन्यु को ढूंढ रहा है। दूसरा कोई कहे कि नहीं नहीं नहीं, वह श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है। कोई यह भी कहते थे कि वह दैविक ज्ञान को खोजना चाहता है। वास्तविक रूप से तो वह उसी रूप के समान किसी को खोज रहा है जो उसके मन में है। शिशु के इस प्रकार निहारते रहने पर सबने परीक्षा शब्द का ही व्यवहार किया और प्रासाद के अंदर और बाहर सर्वत्र उसे परीक्षित के नाम से पुकारा जाने लगा, जबकि उसका नामकरण अभी नहीं हुआ था। परीक्षित से तात्पर्य जो परीक्षा में लगा हुआ है। परीक्षित नाम ही रह गया। राजा, प्रजा, धनी, दरिद्र समस्त जनगण उस शिशु को परीक्षित के नाम से ही पुकारने लगे। बालक की ख्याति दिन पर दिन बढ़ने लगी। उसकी प्रशंसा सबके मुख पर थी। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने प्रासाद के पुरोहित को बुलवाया और नामकरण के उत्सव के लिए दिन तय करने को कहा। पुरोहित ने अपने समस्त विद्वानों और पंडितों को बुलाकर अनेक विचार करके एक दिन इस उत्सव के लिए तय किया जो सभी के मत में शुभ था। उन्होंने नामकरण के समय का भी निर्णय किया। इस उत्सव के लिए समस्त राजाओं, विद्वानों और नागरिकों को निमंत्रण भेजा गया। सम्राट ने आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रमुख विद्वान ऋषि मुनियों को भी निमंत्रण भेजा। अर्जुन स्वयं कृष्ण के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि ऐसे अवसर पर आकर शिशु के प्रति अपनी करुणा का परिचय दें। अर्जुन को अपने संग ही श्री कृष्ण को लाने में सफलता मिली। जब श्री कृष्ण आए तो समस्त ऋषि मुनिगण, ब्राह्मण, राजागण, नगर निवासी उनके स्वागत के लिए तैयारी करने लगे। पांडवगण अत्यंत सुसज्जित होकर उनके सादर स्वागतार्थ प्रासाद के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। जब दूर से भगवान का रथ देखा गया तब बाजे, नगाड़े आदि बजने लगे और जय ध्वनि से सब गूंजने लगा। जैसे ही भगवान उतरे, युधिष्ठिर ने आलिंगन किया। वे भगवान का हाथ पकड़कर प्रासाद में लाए। वहां उनके लिए विशेष सिंहासन का आयोजन किया गया था। भगवान के बैठने के पश्चात समस्त संवेद व्यक्तियों ने अपने अपने पद एवं उपाधि के अनुसार आसन ग्रहण किया। सहदेव अंदर जाकर शिशु को सोने के थाल पर लाए, जो कि अलंकारों से सुसज्जित सूर्य की तरह चमक रहा था। पंडितों ने मंत्रों का उच्चारण किया कि देवगण उसके स्वास्थ्य व सुखों के लिए आशीर्वाद दें। सहदेव ने शिशु को सबके बीच रखा। दासियां अपने अपने हाथों में इत्र फूल, रेशम आदि स्वर्ण थाल में रखकर शिशु के समीप आने लगीं। पर्दे के पीछे रानियां द्रौपदी, रुक्मणी, सुभद्रा व उत्तरा यह सब देख रही थीं। सहदेव ने शिशु को फूलों से सुसज्जित मंडप पर रखा, जो कि नामकरण उत्सव के लिए ही बनाया गया था। पर शिशु उठकर छाती के बल खिसक कर चलने लगा।
शायद किसी की ओर वह जाना चाहता था। सहदेव ने उसे रोकना चाहा, पर यह व्यर्थ रहा। युधिष्ठिर ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि सहदेव, उसके पथ में रोक मत लगाओ, उसे अकेले छोड़ दो और देखो कि वह क्या करता है। सहदेव ने भी उसे पीछे छोड़ दिया। वह शिशु के बढ़ने की ओर दृष्टि रखकर उसी के पीछे पीछे हो लिया कि कहीं वह गिर ना जाए। बच्चे को जैसे ही स्वतंत्रता मिली, वह सीधे भगवान श्री कृष्ण की ओर जाने लगा, जैसे कि वह उनके कोई पुराने साथी हैं और उनसे मिलने जा रहा हो। शिशु ने भगवान के पैरों को पकड़कर आंखों से स्पष्ट बता दिया कि उसे गोद में उठाकर प्यार करें। भगवान ने यह देखा और हंसकर शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। उनके पास बैठकर शिशु एकटक दृष्टि से भगवान के मुख की ओर देखने लगा और उसे किसी बात की परवाह ना रही। वह चुपचाप बैठकर उन्हें निहारने लगा। सबको शिशु के इस व्यवहार पर अत्यंत आश्चर्य प्रतीत हुआ, जो एक उस आयु के बालक के योग्य नहीं था। श्री कृष्ण को भी उसके व्यवहार पर ऐसा ही प्रतीत हुआ। युधिष्ठिर की ओर मुड़कर श्री कृष्ण ने कहा, मैंने यह विश्वास नहीं किया था कि यह बालक सबको इस प्रकार गौर से देखता है और उनके चेहरे के लक्षणों की परीक्षा करता है। मैंने सोचा पंडितों द्वारा दिए गए यह विचार शिशुओं के स्वाभाविक व्यवहार के लिए हैं। अब तो यह मुझे भी दिख रहा है, अतः मैं इसके व्यवहार की परीक्षा लूंगा। तब भगवान ने शिशु के सम्मुख अनेक प्रकार के खिलौने रखकर अपने से उसकी दृष्टि हटाने के लिए स्वयं छिप गए। उन्हें आशा थी कि वह शीघ्र ही उन्हें भूल जाएगा, पर बच्चे ने किसी भी वस्तु की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी आंखों को भगवान की ओर ही रखा और उन्हीं को खोजने लगा, किसी और वस्तु को नहीं। वह उसी ओर जाने लगा जहां सोचा कि भगवान होंगे। कृष्ण का अपनी ओर से बालक की दृष्टि हटाने का प्रयास विफल रहा और तब उन्होंने कहा, यह कोई साधारण शिशु नहीं है, वह मेरी परीक्षा में सफल हो गया है, अतः परीक्षित नाम अत्यंत ही उपयुक्त है और यह उसी के अनुसार है। इस पर पंडितों ने अपने आशीर्वाद के रूप में शिशु के लिए मंत्रों का पाठ किया। ब्राह्मणों ने वेदों से श्लोकों का उच्चारण किया। बाजे बजने लगे। महिलाओं ने संगीत प्रारंभ किया। पुरोहित ने नवरत्न को स्वर्ण पात्र में रखे मधु में उसे डुबोकर शिशु की जिह्वा पर नाम लिखा। स्वर्ण थाल में धान से उसका नाम लिखा गया और उनको फिर उसके माथे में ख्याति और सुख के रूप में छिड़काया गया। अतः उस नामकरण उत्सव का अत्यंत सुचारू रूप से पालन किया गया। जितनी भी नर नारियां आई थीं, उन्हें उपहार दिया गया। सबके मुख पर यही संवाद था कि किस प्रकार शिशु श्री कृष्ण की गोद में चढ़ गया। सबने बच्चे के दृढ़ विश्वास की भी प्रशंसा की जो उसमें विद्यमान था। युधिष्ठिर, जो कुमार के इस आश्चर्यजनक व्यवहार पर मोहित थे, व्यास मुनि के समीप आए और उसका इस प्रकार देखना और इस व्यवहार का कारण पूछा। व्यास मुनि ने कहा, युधिष्ठिर, जब यह शिशु मां के गर्भ में था, तब अश्वत्थामा ने अपने भयानक तीर को उसकी ओर उन्मुख कर मारा था, परंतु उस तीर के निर्दिष्ट पर आने के पहले ही श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश कर शिशु की रक्षा की। अतः शिशु के मन में यही है कि किसने उसकी इस प्रकार रक्षा की है। अतः सबको यह इसीलिए उस दृष्टि से देखता है कि कहीं उस चेहरे से तो नहीं मिल रहा है जिसे उसने उस अवस्था में देखा था। आज उसने उन्हीं के स्वरूप को देखा और सीधे उसी की ओर जाने का प्रयत्न किया। उसने भगवान को भाव से स्पष्ट कर दिया कि वह गोद में उठने के लिए प्रार्थना कर रहा है। यही कारण है कि उसके आश्चर्यजनक व्यवहार का जिसे तुम जानने के इच्छुक हो। व्यास मुनि की बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने आनंद व तृप्ति के आंसू बहाए। भगवान की अशेष करुणा पर उन्होंने
हृदय से कृतज्ञता दिखाई। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। भगवान बाबा कहते हैं, विद्यार्थियों, तुम्हारे प्रत्येक कार्य की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिध्वनि होती है। यदि भविष्य में तुम शांति और प्रसन्नता का जीवन चाहते हो तो वह केवल तुम्हारे वर्तमान कर्म पर निर्भर है। यदि आज तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे। आज जैसा बीज बोगे कल वैसा ही वृक्ष तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए यदि तुम ईश्वर का सानिध्य चाहते हो तो आज अच्छा देखो, शुभ कार्य करो और पवित्र बनो। यही एक रास्ता है, ईश्वर तक पहुंचने का दिव्य पथ है। अच्छा देखना, अच्छा कार्य करना और अच्छा बनना प्रत्येक मनुष्य का मूल कर्तव्य है। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम परतिवासाय मंगलम सत्यसायिने। सूर्य में प्रकाश के रूप में विद्यमान, शशि में शीतलता के रूप में विद्यमान, योगियों में योग के रूप में विद्यमान, रचनाकारों में रचना के रूप में विद्यमान, विद्वानों में विद्वत्ता के रूप में विद्यमान, मनीषियों में मनीषा के रूप में विद्यमान, मीरा में भाव के रूप में विद्यमान और सूर्य के नयनों में अश्रुओं के रूप में विद्यमान।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, युगावतार, प्रेमावतार, पूर्णावतार, लोक को अभिराम देने वाले परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के चरणों में हम सभी कोटिशः प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान, ये भागवत, इस भागवत में आप निवास करते हैं। आपने ही उद्धव को कहा था कि उद्धव, जब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तो उद्धव ने पूछा कि प्रभु, जब आप अपने लोक को जाएंगे तो हम जैसे भक्तों को आपका दर्शन कहां होगा? तो भगवान बाबा ने ही कृष्णावतार में कहा, उद्धव, ये भागवत मेरा स्वरूप है। जब भागवत के भीतर प्रवेश करोगे तो मुझे साक्षात पाओगे। मेरा दर्शन इस भागवत के भीतर ही होगा। आइए, दिव्य कथा को आगे बढ़ाने के पूर्व, इस दिव्य रसधारा के भीतर जाने के पूर्व, हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करें। संसार में हजारों कथाएं हुई हैं, अनंतों कथाएं हुई हैं, लेकिन ये कथा धन्य है, स्वयं जिनकी कथा है वही विराजमान है। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? वेद नेति नेति कहकर जिनका प्रतिपादन करते हैं, लेकिन फिर भी जिनकी महिमा का संपूर्ण गान संभव नहीं है। शास्त्र अनेक अर्थों से जिनकी महिमा का गान करते हैं, फिर भी जिनकी महिमा का गान संभव नहीं है। हम अकिंचन जन कैसे उनकी स्तुति कर सकते हैं? लेकिन हे नाथ, आप ही जिव्या में वाणी के रूप में विराजमान हैं। आप ही बुद्धि में विद्वत्ता के रूप में विद्यमान हैं, और आप ही अंतर विद्यमान हैं, आप ही बाहर विद्यमान हैं। हम सब माध्यम हैं भगवान बाबा। हम सबके माध्यम से आप ही सबको उपदेश कर रहे हैं। आइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए, श्रीमद् भागवत के अमृतमय उस वृहद, विराट और विशाल सागर में प्रवेश करें। सब वेदांत सारम ही भागवत तदमिष्यते, तद साम्रत तद रप्तस्य नान्यत्र स्यादति क्वचित। श्रीमद् भागवत सारे वेद और वेदांतों का सार है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सब वेदांत सारम ही, सबका जो सार है, सारे शास्त्रों का जो आधार है, वो भागवत है। इसीलिए कहा ना, शृणुत भागवत रसमालयम, पिबत भागवत रसमालयम। केवल सुनो ही नहीं, सुनो, सुनने के साथ साथ भागवत रूपी अमृत का पान भी करो। दिव्य प्रारंभ हुआ, दिव्य स्तुति की गई भगवान बाबा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद स्वरूप हैं।
सत यानी अविनाशी, चित यानी प्रकाश, और आनंद, आनंद तो भगवान का स्वरूप ही है। भगवान का दर्शन आनंद है, भगवान का संभाषणम आनंद है, भगवान का अनुग्रह आनंद है, भगवान की प्रत्येक लीला आनंदमयी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के जो हेतु हैं, संसार जिनसे जन्मता है, संसार जिनमें जीता है और संसार जिनमें विलीन हो जाता है। शास्त्र कहता है अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के संताप जिनके श्री चरणों में आने के बाद मिट जाते हैं, उन अनंत विराट वृहद महान भगवान साईं कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। उनसे भिन्न कहीं कुछ है ही नहीं। भागवत के इस मंत्र में मानो पूरा का पूरा सार दे दिया कि हम उन्हीं से आए हैं, उन्हीं में जी रहे हैं और उन्हीं में समा जाना है। वही हर और व्याप्त हैं, समुद्र की गहराई में भी वही हैं, तो सूर्य के प्रकाश में भी वही हैं, उनसे भिन्न कहीं कुछ नहीं है। सज्जनों, माताओं, एक दिव्य क्षेत्र है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य धाम में 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए हैं साधना के लिए और सत्संग के लिए। वे सारे ऋषि इतनी उम्र वाले हैं कि उनकी उम्र का अनुभव भी नहीं किया जा सकता, उनकी आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इतने सारे संत महापुरुष नैमिषारण्य में विद्यमान हैं और आज वे सभी अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे हैं। और इतने में उस विराट ऋषि मंडली के मध्य सूत जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी का आगमन होता है, सभी ऋषि उनका स्वागत करते हैं। ज्ञान वह साधना की दृष्टि से ये सारे ऋषि सूत जी से बहुत बड़े हैं, लेकिन इन लोगों ने सूत जी का सम्मान इसलिए किया, सूत जी का स्वागत इसलिए किया कि सूत जी भगवान की लीला सुनाने वाले हैं, सूत जी भगवान की लीलाओं का गान करने वाले हैं। वेद के गहरे अर्थ हो सकता है समझ में ना आए, उपनिषदों के गहरे अर्थ हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है जिसे संस्कृत का ज्ञान हो वही वेद समझ सकता है, लेकिन वो ग्रामीण व्यक्ति जो कोई भाषा ही नहीं जानता, लेकिन वो गांव का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ही नहीं, तो क्या भगवान की प्राप्ति उसको नहीं होगी? इसीलिए वो भगवान की लीलाओं को सुनता है और भगवान की लीलाओं को सुनकर उसे वह फल प्राप्त होता है जो अनेक शास्त्रों के पठन के बाद भी प्राप्त नहीं होता। जैसे ही सूत जी आए, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया। सूत जी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप सब मेरा स्वागत कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, आपका स्वागत नहीं कर रहे हैं, बात जरा दूसरी है। बात क्या है भाई? दूसरी बात क्या है? का धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च, ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर वृद्धा तथैव च। बहुत सारे लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, वे धनवृद्ध होते हैं। बहुत लोग बड़े बलवान होते हैं, जो बलवान होते हैं वे बलवृद्ध होते हैं। आयुर वृद्धा तथैव च। और महाराज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आयु में वृद्ध होते हैं, लेकिन
शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं ये सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, उन सब में महत्वपूर्ण है ज्ञान वृद्ध। किंकरा शिष्य किंकरा, इसलिए सूत जी महाराज आप तो ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान की दृष्टि से आप बहुत ऊंचे हैं, अवस्था का अनुमान मत लगाइए। इसलिए हमें भगवान की महिमा का गान सुनाइए, हमें भगवान की लीला सुनाइए, हमें भगवान की रसमयी धारा में अवगाहन कराइए। सूत जी ने प्रणाम किया और अपने गुरुदेव आचार्य सुखदेव जी को मन ही मन स्मरण किया। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना विशेष, इतना विचित्र है कि अनेक वर्षों तक तो वे मात्र गर्भ में ही रहे। माँ ने कहा बेटा बाहर क्यों नहीं आते? बोले बाहर आया तो नारायण की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए अनेक अनेक वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे। व्यास जी की धर्मपत्नी ने कहा कि ये बालक तो बाहर ही नहीं आता। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे माया ने घेर लिया तो। माया महाठगनी हम जाने, माया कहाँ कब किसको अपने बस में कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आता। व्यास जी के बड़े आग्रह के बाद सुखदेव जी जब गर्भ से बाहर आए तो पता है क्या हुआ? यम प्रवजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मय तया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही वन में चल गए। पिताजी पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बेटा रुको, अभी तो तुम्हारा जन्म ही हुआ है और जन्म लेते ही तुम जा रहे हो। लेकिन पता है सुखदेव जी ने अपने पिताजी को कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे तो नित्य समाधि में स्थित थे, वे तो नित्य समाधिस्थ थे। सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय आचार्य सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि यदि इंद्र प्रसन्न हो तो अपनी राजधानी दे सकते हैं, यदि राजा प्रसन्न हो तो संपत्ति दे सकते हैं, यदि कोई सम्राट हमसे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वो भगवान का नित्य धाम दे सकते हैं, वे भगवान का नित्य लोक दे सकते हैं। इसलिए हे महाराज हमें उस रसवंती में ले चलिए, हमें उस रसधारा में ले चलिए। कहा सूत जी ने कि उसी रसधारा में मैं आपको ले चल रहा हूं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बद्रीधाम में विराजमान थे और नारद जी उन्हें बड़े चिंतातुर दिखाई दिए। नारद जी दौड़ते हुए दिखाई दिए। अब साधु और चिंतित, आश्चर्य की बात, चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषिता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। चिंता और चिता में क्या अंतर है? चिंता जीते जी जलाती है और चिता मरने के बाद जलाती है। और फिर साधु चिंतित, आध्यात्म का जो अन्वेषी है वह चिंतित, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वह चिंतित। एक महात्मा के भीतर चिंता, लेकिन उस चिंता का कारण व्यक्तिगत चिंता नहीं। रत्ना करह किम कुरुते स्वरत्ने विंध्याचलः किम करभिक् करोति श्रीखंड वृक्षेर मलया चलः किम परोपकाराय सताम विभूतया। संत की चिंता का उद्देश्य सार्वजनिक होता है, संत की चिंता पूरे समाज के लिए होती है। नारद जी ने कहा मेरी चिंता मेरी नहीं है। हुआ ये अहम तु पृथिवीयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च
आशिम गोदावरी तथा। नारद जी सनत कुमार को कहते हैं कि जब मैं पृथ्वी पर आया तो मैं अनेक तीर्थों में गया, रामेश्वर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, वाराणसी गया और अनेक अनेक क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद, अनेक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद मैं वृंदावन गया। महाराज, जब मैं पहले पृथ्वी का मैंने भ्रमण किया तो मैंने देखा कि संसार तो बदल ही गया है। घरों में कोई किसी की बात नहीं मानता। पुत्र कहता है कि मैं पिता की बात नहीं मानूंगा, पिताजी कहते हैं मैं पुत्र की बात नहीं मानूंगा। वास्तव में इसलिए तो भगवान सत्य साईं बाबा का अवतार हुआ है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनमें यह अवतार पूर्णावतार इसलिए है क्योंकि ये सामाजिक अवतार है, समाज के लिए अवतार है, ये संस्कारात्मक अवतार है, समाज को संस्कार देने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान की नैतिक शिक्षाएं घर घर पहुंच रही हैं। कितने लोगों ने अपने जीवन में विष को दूर कर कर भगवान बाबा की नैतिक शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को अमृतमय बनाया है। नारद जी कहते हैं संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है, कोई किसी की सुनता नहीं, ब्राह्मणों को वेदों में आस्था नहीं बची, घर में कोई संतुलन कोई सामंजस्य बचा ही नहीं। स्थिति बड़ी ही विचित्र हो रही है। और ऐसे में ही मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैंने देखा कि एक स्त्री और उस स्त्री को सैकड़ों स्त्रियां घेर कर बैठी हुई हैं। 2 वृद्ध पुरुष उस स्त्री की गोद में लेटे हुए हैं और वो स्त्री भयंकर रुदन कर रही है, वो स्त्री भयंकर रो रही है। मैं भी उधर से निकल रहा था महाराज। उस स्त्री ने जब मुझे देखा तो मुझे देखते ही उसने कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ओ साधो जरा रुको, ओ महात्मा जी जरा रुकिए। मच्चिंतामपि नाशये, सुनिए मेरी चिंता का नाश करिए महाराज, मैं बहुत चिंतित हूं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम के इस प्रसारण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org। इसे पुनः सुनिए listener@radiosai.org। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साईं हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे स्वामी, आप दिव्य पिता हैं, हम आपके अंश, हम में गूंजें गीता के स्वर, स्वार्थ मोह न हमें बांधे कभी, हम करुणा सागर की बन जाएं लहर। ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में अर्पित करते हुए और ये प्रसारण आपको समर्पित करते हुए अब वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।